पहला सप्ताह के चौथे दिन की गतिविधियाँ बेसिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा में जो हैं वो हैं। पहला जो सीखने की तैयारी के लिए है वो है मेढक की तरह कूदने के लिए पंजों के बल बैठकर दोनों हाथ ज़मीन पर सामने रखें, फिर छलांग लगाएं। छलांग लगाते वक्त पहले हाथ उठाकर आगे रखें, बाद में शरीर को उठाकर हाथों के बाहरी तरफ पैर रखें। इसी तरह हर बच्चे से उछल उछल कर मेढक की तरह कूदने के लिए कहें। दूसरे में बच्चों से पूछें कि आज स्कूल आते समय उन्होंने क्या क्या देखा, बारी बारी सभी बच्चों को बताने के लिए कहें। तीसरा है कहानी बर्फ या बादल हाव भाव से सुनाएं। कहानी सुनाने के बाद कहानी पर चर्चा करें। कहानी किसके बारे में है, कहानी में कौन कौन है आदि। फिर है आवाज़ों से खेलना। कुछ परिचित शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करें, जैसे बादल, आकाश, दिन, राम, पूछा। बच्चों से अपने मनपसंद फल का चित्र बनाने के लिए और उसका नाम लिखने के लिए कहें। बच्चों से उस फल के बारे में बताने के लिए बोलें, जैसे ये फल उन्हें क्यों पसंद है, इस तरह के प्रश्न करें। एडवांस स्तर के बच्चों के साथ चौथे दिन कोई एक गतिविधि दीक्षा पोर्टल से प्ले करें। सभी बच्चे गतिविधि को देखें और करें। हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्यों, बच्चों से बातचीत करें। सभी ज़रूरी है कहानी के शीर्षक पर चर्चा करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी के बारे में अंदाज़ा लगाकर बोलने का मौका दें। बच्चों को सभी ज़रूरी है कहानी को हाव भाव से पढ़ने का अभ्यास करने के लिए कहें। प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का मौका दें। सभी ज़रूरी है। चंटू और मंटू टीकमपुर में रहते थे। उनके पिता किसान थे। एक दिन वे खेत में गए। आकाश में एक जहाज उड़ रहा था। उनकी नज़र जहाज पर ही थी। चंटू ने गेंद आकाश की ओर उछाल दी। गेंद बहुत दूर जाकर गिरी। उनकी पालतू बिल्ली गेंद को पकड़ने दौड़ी। कुछ देर बाद चंटू और मंटू को ख्याल आया कि आखिर बिल्ली है कहाँ। वे दौड़कर उस ओर गए। जब पास पहुंचे तो पता चला बिल्ली एक फन वाले जहरीले सांप के साथ लड़ रही है। चंटू ने एक पत्थर उठा लिया, लेकिन मंटू ने उसे मना किया और बिल्ली को अपने पास बुला लिया। चंटू बोला, अरे वह सांप कहीं जाकर छिप गया है, उसे मार देना चाहिए। मंटू बोला, नहीं, सांप तो हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं। तब चंटू को ध्यान आया। वह बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सांप चूहों को खाकर हमारी मदद करते हैं। अब चंटू और मंटू प्यार से अपनी बिल्ली के साथ खेलने लगे। बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कहें। साथ ही उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहें। मेला विषय पर मेला का चित्र शो करने के लिए जो प्रिंटेड सामग्री दी गई है उसमें चार्ट एक दिया गया है जो कि मेला से संबंधित है। आप वो चित्र दिखा सकते हैं। पर चर्चा करते हुए बच्चों के द्वारा बोले गए वाक्यों बोर्ड कॉपी पर लिखने के लिए कहें। अब इन वाक्यों को फिर से देखिए और क्रम से सजाइए। गणित में पहले सप्ताह में जो लक्ष्य है वो है बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझ पाएंगे। उसके लिए चौथे दिन जो हमें काम करना है वो है सबसे पहले बच्चों से कक्षा में उपलब्ध गणित किट पोस्टर वस्तुओं के माध्यम से बताने को कहें कि क्या पतला क्या मोटा। जैसे पोस्टर के माध्यम से करेला मोटा है, भिंडी पतली है। बच्चों से कक्षा में चौकोर दिखने वाली वस्तुओं का नाम बताने के लिए कहें। बच्चों से कैलेंडर पर चर्चा करें, जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह के दिनों के नाम बताएं। बच्चों के जवाब के अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाएं। बच्चों को गोल घेरे में खड़े होने को कहें। आप ताली बजाते जाएं और बच्चे अपने एक हाथ को आगे करके उल्टा सीधा करते जाएं। जैसे ही आप ताली बंद करेंगे सभी बच्चे रुक जाएंगे। किसी बच्चे को बुलाकर सीधे हाथ को गिनती करने को कहें। किसी दूसरे बच्चे से उल्टे हाथ को गिनती करने को कहें। जोड़ व घटाव के एक अंक के कम से कम 2 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत के बाद जोड़ के एक सवाल को मूर्त वस्तुओं की सहायता से हल करके बताएं। जैसे माला के पास 3 सेब है, शेखू ने उसे 5 सेब दे दिए, बताएं माला के पास अब कितने सेब हो गए। ये बेसिक स्तर के लिए था। एडवांस स्तर में जो लक्ष्य है कि बच्चे संख्या और संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर पाएंगे, उसके लिए चौथे दिन सबसे पहले
बड़े समूह में पूछें, आप समय देखने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, समय को कैसे पढ़ा जाता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, घंटा बड़ा होता है या मिनट, तर्क भी करें, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 300 मिनट मतलब कितने घंटे, 10:40 में घड़ी की कौन सी सुई कहाँ रहेगी, ये भी तर्क करें। बच्चों को 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होने को कहें। अब बारी बारी किसी भी पंक्ति में खड़े किसी भी बच्चे का नाम लें और दूसरी पंक्ति में खड़े बच्चों से पूछें, इसके पहले कौन कौन है, इसके बाद कौन है, इसके ठीक पहले कौन है, ठीक बाद कौन है। इसके बाद जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करें। जैसे सलमा के पास 85 खिलौने हैं, यदि वह उनमें से 28 खिलौने बेच दे तो उसके पास कितने खिलौने रह जाएंगे। बच्चों से ज़रूर पूछें कि जोड़ ही क्यों होगा, घटाव ही क्यों होगा। उसके बाद कक्षा में चौकोर दिखने वाली आकृतियों की पहचान कराएं और उससे जुड़ी कुछ वस्तुओं का नाम बताएं। फिर ऐसी अन्य वस्तुओं के नाम बताने को कहें और अगले दिन के लिए सभी बच्चों को एक कागज़ लेकर आने को कहें। तो ये थे भाषा और गणित में कक्षा 4 और 5 के लिए कार्य योजना FLN कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।